रथ हमसे चला गया, युद्ध हुआ, अब मैं इसका बदला लूंगा। शुक्राचार्य कहते हैं अभी नहीं, अगर बदला लेना चाहते हो तो पहले यज्ञ करो। और शुक्राचार्य जी महाराज के कहने पर राजा बलि ने यज्ञ की। उस यज्ञ के करने से उसमें से एक रथ निकला, और जो रथ जो निकला वो महाराज बड़ा की दिव्य रथ। उस रथ पे बैठ करके बलि ने जाकर के युद्ध किया और विजय श्री प्राप्त की। अब की बार इंद्र को हारना पड़ा उस रथ में बैठने से। ये रथ ही ऐसा था जिसे अजय रथ कहते हैं। एक विचार और करेंगे कि ये ऐसा रथ, लकड़ी का रथ अग्नि में से कैसे निकल पड़ो? अरे लकड़ी का रथ तो जल जाएगा, लेकिन भागवत में लिखा गया कि ऐसा रथ है जिसमें बैठने से बैरियों का नाश होता है। अगर इस रथ को समझना हो तो 2 मिनट के लिए रामायण में पहुंच जाइए। ये कौन सा रथ है जिस समय पर रावण आ रहा है युद्ध के लिए और रथ में बैठ के आ रहा है, और भगवान राम पैदल के पैरों में जूता चप्पल खड़ाऊं तक नहीं है। विभीषण अधीर हो गया। विभीषण ने कहा प्रभु सामने से बैरी युद्ध करने के लिए रथ में आ रहा है और आप पैदल युद्ध कर रहे हो। नाथन रथ और नई पद त्राना के ही दे जीता को वीर बलवाना, आप इसको कैसे जीत पाओगे? तो ध्यान देना, भगवान राम उपदेश करते हैं और कहा विभीषण मेरे पास रथ है और मेरे पास का ऐसा रथ आज किसी के पास हो उसे कोई दुनिया में जीत नहीं सकता। और इस रथ का वर्णन रामायण में है। कैसा रथ होना चाहिए? सौरज धीरज रथ चाका और सत्य शील धृण ध्वजा पताका। देखना, सौरज और धीरज, एक तो शौर्यवान हो और धैर्यवान हो, ये इस रथ के 2 पहिया हैं। सत्य बोलने वाला हो, शीलता धारण करने वाला हो, ये इस रथ की ध्वजा और पताका है। दूसरे का हित करना, ये इस रथ के घोड़ा हैं जो क्षमा समा समता रज जोड़े। इनकी लगाम घोड़ों की, एक तो क्षमा करने वाला हो, सबको एक दृष्टि से देखने वाला हो, ये उस घोड़े की लगाम है। और ईश भजन सारथी सुजाना, ईश्वर का भजन ही इस रथ को हाँकने वाला ड्राइवर है। राम जी कहते हैं सखा ऐसा रथ किसी के पास हो संसार में उस योद्धा को कोई जीत नहीं सकता। और ऐसा ही रथ यज्ञ से निकला है बलि के पास। बलि ने युद्ध किया, इंद्र को हराया। जिन्होंने अमृत पिया था वो भी महाराज हार गए और बलि पुनः इंद्र बन गए। अब देवता घबरा रहे हैं, अमृत पी चुके हम, लेकिन फिर भी हमें हार का मुंह देखना पड़ा। तो अपने भक्तों के लिए तो भगवान क्या नहीं करते। देखो भगवान ने मोहिनी रूप लिया। ये मोहिनी रूप का दर्शन शंकर जी नहीं कर पाई थे। जब इन्हें चंद्रमा मेरे को सुई चली गई कैलाश का, ये अवतार बाद में हुआ। और भगवान शंकर ने सुना कि प्रभु ने मोहिनी बनकर के अवतार लिया, तो बोले महाराज मैंने कोई दर्शन नहीं कर पाया, एक बार उस रूप का दर्शन करवा दो। भगवान शंकर की बात सुनी। अरे बोले महाराज वो तो कभी की बात थी, हमें स्त्री बने थे, अब समय निकल गया। शंकर जी हट पकड़ गए, नहीं भूल प्रभु मुझे तो वो रूप जरूर दिखाओ, आप कैसे बने थे। अब देखना मोहिनी रूप को यहाँ दिखाने के लिए भगवान हट पकड़े शंकर जी, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया दोबारा। ये रूप वही था जब देवता और दैत्यों के बीच में किया था, और बड़ा ही दिव्य रूप था जब बने तब। जब हट पकड़ गए भोले बाबा तो मोहिनी बने। एक दिना भोला भंडारी और
देख के सुंदर नारी। जब भगवान सुंदर स्त्री बने विष्णु और शंकर जी ने जो देखा क्या हुआ, एक दिन भोला भंडारी और देख के सुंदर नारी के मोहित हो भोला भंडारी देख के सुंदर नारी के मोहित हो गए, मोहित हो गए। भोला भंडारी देख के सुंदर नारी ध्यान देना। हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी बनिया, हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी बनिया, पाई में पेज बाज रही। हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी बनिया, पाँव में पायल बाज रही। हरी चूड़ियां गोरी गोरी बनिया, पैर में पायल बाज। हरी चूड़ियां गोरी गोरी बनिया, पाँव में पायल बाज रही। और नाक में नथुनी, कान में कुंडल, चूकर तन पे दमकी रही। नाक में नथुनी, कान में कुंडल, तन पे दमकी रही। और क्या रूप था, लगा की बिंदिया सारी, सारी चाल चली मतवानी भोला भंडारी बड़े बड़े। आज मोहिनी भगवान बने तो लगा के बिंदिया, क्या हुआ, मंद मंद मुस्काई मोहिनी, नैना बने कटीले हैं। मंद मुस्काई मोहिनी, नैना बने कटीले हैं। मंद मंद मुस्काई मोहिनी, नैना बने कटीले हैं। मंद मुस्काई मोहिनी, नैना बने कटीले हैं। और पाँव में सीधी दमकी मोहिनी, दोनों अधर रसीले। पाँव में सीधी दमकी मोहिनी, दोनों अधर रसीले। आज भगवान को देखा मोहिनी के रूप में भोले बाबा ने, ऐसे मोहित हुए कि आज मोहिनी को पकड़ने के लिए दौड़े। हरे की माया पार न पाया,
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये भागवत की कथा कहती है मोहिनी को देख करके शंकर जी भी मोहित हुए थे। नाम को सार्थक करने के लिए ही तो भगवान शंकर मोहित हुए, नहीं तो परम योगी हैं। लेकिन अगर शंकर जी मोहित नहीं होते तो कौन कहेगा कि भगवान मोहिनी बने थे। शिवदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ऐसा सुंदर मोहिनी रूप लेकर के देवताओं को अमृत पान कराया। अभी आप सुन रहे थे कि बलि इंद्र बन गए हैं, अब तो बड़े दुखी हैं, क्या करें कहां जाएं। उस समय पर मैया जो अदिति है, जिनके पुत्र हैं इंद्र और दिति के बलि हैं, मतलब दैत्य है, सब हाथ जोड़े और कहा कि महाराज मेरे बच्चे जंगल में हैं और आप देख रहे हो मेरी सौत के बालक गद्दी पर बैठे, आप कुछ करिए कृपा। बोले और तो कुछ नहीं, एक काम हो सकता है कि क्या मैं जो कहूं वो तुम करो, क्या करें। अब देखना यहाँ कश्यप जी अपनी पत्नी को एक व्रत बता रहे हैं। माताएं ध्यान दें, ये व्रत विशेषकर माताओं के लिए है, जिनके संतान नहीं है वो इस व्रत को धारण करें। जिनके संतान होकर के मर जाए ऐसी माताएं इस व्रत को धारण करें। या भागवत में लिखा गया ये व्रत उन माताओं के लिए है जो अपने यहाँ सुंदर पुत्र की प्राप्ति चाहती हैं। यहाँ कश्यप जी ने ये व्रत अपनी पत्नी अदिति को बताया है और कहा देवी अगर इस व्रत को तुम धारण करोगी तो तुम्हारे यहाँ ऐसा पुत्र पैदा होगा जो तुम्हारे पुत्र इंद्र को राज्य दिलवाएगा। प्रभु मैं जरूर रहूंगी। ये व्रत जो है फागुन के महीने में अमावस्या के बाद जो परिवा आती है, आदि फागुन परिवा, इस दिन से इस व्रत को धारण करना चाहिए। और जिस दिन ये व्रत धारण करें हम संकल्प लें कि 12 दिन तक इस व्रत को धारण करेंगे। और ये 12 दिन का व्रत है, इसे पयु व्रत कहते हैं। और पयु व्रत का अर्थ यह है कि जो माताएं ऐसा व्रत लें वो केवल दूध पी करके रहें 12 दिन तक और कुछ नहीं खाना, केवल दूध पीना है। सुबह जा करके शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के स्नान करें और स्नान करते समय पर किसी तरह का शैम्पू, किसी तरह का साबुन इस्तेमाल ना करें, मिट्टी से स्नान करें, अपने हाथ के धुले कपड़े धारण करें और संकल्प लेके मैं 12 दिन तक पयोव्रत रखूंगी। इन 12 दिनों में एक और विशेष ध्यान रखें, उन 12 दिनों में झूठ ना बोलें, किसी की निंदा ना करें, झूठे मुंह ना सोएं, बाल खोल करके नहीं रहें। इस तरह से 12 दिन तक जब भी भूख लगे तब केवल दूध, बाकी कुछ नहीं। खीर बनावे सुबह होते चावल की, और अगर गुरुजी हैं तो उनके दिए गए मंत्र से, अगर गुरुजी नहीं है तो द्वादशाक्षर मंत्र से उस खीर से एक माला का हवन करें। 1 से 8 आहुति अग्नि में छोड़े रोजाना। 12वें दिन 12 कन्या या 12 ब्राह्मण उनको भोजन करावे, यथाशक्ति दक्षिणा दे और द्वादशी को पारायण करें, फिर भोजन करें। इस प्रकार से जो व्रत धारण करते हैं उनके यहाँ महाराज बड़ी सुंदर सात्विक संतान पैदा होती है। अदिति मैया ने ये व्रत जो है धारण किया और समय आने पर मैया के गर्भ में इस व्रत के ही कारण साक्षात परमात्मा के ही अंश आ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैया
मैया परम सुंदर दिखाई दे रही है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, नदियों का जल स्वच्छ हो गया, आकाश निर्मल हो गया, संतों की बुझी हुई अग्नि जल उठी, और आज इनके घर के अंदर मैया के गर्भ से साक्षात अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक पीत पीतांबरधारी अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचा कल्पतरु बामन के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए बामन भगवान की जय हो। ये ब्राह्मण कुल में अवतार हुआ कि प्रभु का केवल बामन अंगुल के हैं, ध्यान देना। छोटा सा रूप आज बामन बन करके आए। यहाँ देवताओं ने इस अवतार को पंचायती अवतार कहा है। और जब इनका अवतार हुआ, दुंदुभी बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, बामन भगवान का दर्शन करने के लिए समस्त देवता पधार रहे हैं। और आकर के इनको सब लोगों ने आकर के कुछ न कुछ भेंट किया। यहाँ ऐसा वर्णन है, इंद्र ने छत्र दिया। उस समय पर बड़ा प्रसन्नता का समय था। सब देवता आकर के इनको कुछ न कुछ दे रहे हैं। किसी ने कुछ, ब्रह्मा जी ने जपमाला दी, किसी ने आसन दिया, किसी ने खड़ाऊं दी। साक्षात मैया भगवती ने आकर के इनको भिक्षा पात्र दिया, और भिक्षा पात्र में साक्षात भगवती ने की आकर के भिक्षा डाल दी। अदिति मैया हाथ जोड़े खड़ी है। बामन भगवान से कहा, प्रभु मेरे पुत्रों के लिए किसी तरह से बलि से राज्य वापस दिलवा दो। अब बामन अंगुल के हैं, बटुक ब्रह्मचारी हैं, बड़ा तेज झलक रहा के माथे पर छत्र लगाए हुए थे, पैरों में छोटी छोटी कड़ाऊं हैं, और चल पड़े महाराज। मैया जन्म लेते ही तुम वो भिखारी बनाई रही है, प्रभु कुछ भी करो। और आज चल पड़े भगवान वामन। यहाँ प्रभु पक्ष में ऐसा सुंदर यज्ञ हो रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए लाल की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बामन भगवान चल पड़े, और जहाँ बलि ये तपस्या कर रहे हैं, माने यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाकर के पहुंच गए। जब भगवान आ रहे हैं, बामन तेज इतना